हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सुप्रिया महाजन एंड मैं एक पेडियाट्रिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों के, बेबीज़ के, टॉडलर्स के फ़र्स्ट एड किट में आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए और मेरे पास मेरे बेबी के लिए फ़र्स्ट एड किट में क्या है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस इज़ माय फर्स्ट एड किट। आई विल शो यू मैं अपने बेबी के लिए अभी प्रेजेंटली एट दिस टाइम इस फर्स्ट एड किट में क्या क्या कैरी करती हूँ। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग, अ थर्मामीटर जो हम सबके पास होना चाहिए, डिजिटल थर्मामीटर, बिकॉज बेबीज़ को बहुत कॉमनली फीवर होता है एंड कई बार बच्चे हमें यूजुअली भी गर्म लगते हैं, तो विदाउट मॉनिटरिंग द टेम्परेचर इन द थर्मामीटर हमें कभी भी पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। सो ऑलवेज कैरी दिस इन योर फर्स्ट एड किट। थर्मामीटर है तो फिर पैरासीटामोल भी होना चाहिए। तो पैरासीटामोल जो है बहुत सारे केसेस में काम आता है, अगर पेन है, फीवर है तो भी, या इरिटेबल है बच्चा तो भी। तो दिस शुड ऑलवेज बी देयर एज अ रिजर्व फॉर इमरजेंसी पर्पसेस एंड इट शुड बी हैंडी इन योर ट्रैवल किट। इसके अलावा छोटे बच्चों में डायपर रैश की क्रीम का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कॉमन है। तो अगर आपका बेबी छोटा है तो उस केस में आपके पास में एक रैश क्रीम होना चाहिए। एंड इन केस अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो नोज़ ब्लॉक का फ्रीक्वेंसी भी बहुत कॉमन है, तो एक नेज़ल स्प्रे एंड एक नेज़ल म्यूकस एक्सट्रैक्टर भी आपको अपनी ट्रैवल किट में रखना चाहिए। बेबीज़ को बहुत सारे तरीके के ड्रॉप्स चलते हैं और मेडिसिन चलती है, तो एक ड्रॉपर और एक मेजरिंग स्पून शुड ऑलवेज बी देयर। इनफैक्ट आपके पास एक से ज़्यादा ड्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज कई बार ड्रॉपर मिसप्लेस होता है, तो आपके पास अगर रिजर्व ड्रॉपर रहेगा तो आप कोई भी मेडिसिन ईजिली दे सकते हैं। इसके अलावा बिकॉज टॉडलर्स बहुत फ्रीक्वेंटली गिरते हैं, इंजरीज होता है, तो इंजरी के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। दीज थिंग्स इंक्लूड अ सिजर, अ बैंडेड, स्मॉल कट वुंड्स के लिए ड्रेसिंग एंड कॉटन, ये आपके पास होना चाहिए। एंड अ बीटाडीन, बिकॉज वुंड को क्लीन करने की भी ज़रूरत है, तो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड अ बीटाडीन शुड बी देयर इन योर ट्रैवल किट एंड योर फर्स्ट एड किट। दो चीज़ें जो बहुत मल्टीपर्पज़ है वो है वाइप्स एंड दिस जो ईयरबड्स है, ये भी बहुत सारी तरीके की स्मॉल क्लीनिंग के लिए काम आता है। एंड ये भी ये आप अपने हैंड्स क्लीन करने के लिए, बेबी का डायपर क्लीन करने के लिए एंड फॉर एमरजेंसी पर्पसेस आज कुछ भी क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ऑलवेज कीप अ स्मॉल पैक इन योर फर्स्ट एड किट। बेबीज़ में मॉस्किटो बाइट्स का इंजरी का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कॉमन है, तो ऑलवेज कैरी अ मॉस्किटो रिपेलेंट एंड एन आफ्टर बाइट क्रीम इन योर फर्स्ट एड किट। इसके अलावा आप एक नेल कटर रख सकते हो, बिकॉज कई बार शार्प नेल्स की वजह से इंजरी बहुत कॉमनली होता है छोटे बच्चों में। तो अगर आपके पास एक स्मॉल नेल कटर हैंडी होगा तो आप इमरजेंसी में बच्चे के नेल्स कट कर सकते हो। एंड एक ईयर ड्रॉप्स एंड सम अदर मेडिसिन लाइक अ लेवोसिट्राजिन का सिरप, बिकॉज रैशेस एंड बाइट्स आर कॉमन। जब भी आप बाहर जाते हो, कहीं पे आप ट्रैवल करते हो, तो लेवोसिट्राजिन का सिरप जो है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो ऑलवेज कैरी अ पैक इन योर ट्रैवल किट एंड ईयर ड्रॉप, स्पेशली अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो ईयर पेन बहुत कॉमनली अवेलेबल है, बहुत कॉमन होता है। तो उस केस में आप अपने बच्चे को ईयर ड्रॉप्स भी दे सकते हो एज़ पर आपका डॉक्टर जो भी सब आपको प्रिस्क्राइब करता है। आप एक एक्स्ट्रा मास्क भी रख सकते हैं एंड आप एक ORS का पैकेट भी रख सकते हैं, स्पेशली अगर आप समर्स में कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो। तो उस केस में बच्चों को डायरिया बहुत कॉमनली होता है एंड वॉमिटिंग भी होता है, तो ये स्पेशल मेडिसिन लाइक वॉमिटिंग की मेडिसिन एंड डायरिया के लिए एक ORS का जो पैकेट है ये आप अपने ट्रैवल किट में और फर्स्ट एड किट में हमेशा अवेलेबल रखिए। ये सारी चीज़ें जो है मैं अपनी फ़र्स्ट एड किट में अपने बच्चे के लिए रखती हूँ एंड अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करती हूँ। एंड द सेम एडवाइस आई एम गिविंग ऑल ऑफ़ यू ऑल्सो। आप हमेशा एक ट्रैवल किट हैंडी रखिए घर पे भी, बिकॉज एमरजेंसी में हमें चीज़ों के लिए अदरवाइज़ भागना पड़ेगा। एंड छोटे बच्चों में जो छोटी बहुत इंजरी, माइनर इंजरीज़ है, उसके लिए भी बच्चे जो है बहुत शोर मचाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि पेन के लिए दे कैन वेट और समथिंग। सो ऑल दोज केसेस में आपको एक किट जो है अपने पास हैंडी रखना चाहिए। I hope you like this video and you find this video helpful. Please follow me for more updates and such videos. Thank you and bye bye. मिलते हैं अगली वीडियो में।